हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 9 का। यहाँ पर क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला जो चैप्टर है 12 चैप्टर, ठीक है। 12.1 का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसमें हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। हीरो, जिसका नाम था हीरो, बाद में उसका हीरोन्स फॉर्मूला कर दिया गया, ठीक है। उसके द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया उसका उसी के नाम से रख दिया गया हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला देखने से पहले चलिए देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला लगता है किसमें, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। बस उसका साइड गिवन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक साइड मान लेते हैं इसका ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको सी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले पेरीमीटर निकाला जाता है। इस पर पेरीमीटर अगर बोले, पेरीमीटर ऑफ, नाम दे देते हैं ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इसका जितना भी इसका फेंसिंग अगर बोला जाए, इसका जितना भी साइड का लेंथ होगा, ये ए बी बी सी सी है, ठीक है। तो टोटल लेंथ का सम ऑफ ऑल साइड्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पेरीमीटर नहीं चाहिए हमको, सेमी पेरीमीटर चाहिए, ठीक है, जिसको कहा जाता है यहाँ पर अर्ध परिमाप, ठीक है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सेमी मतलब क्या होता है, ये सेमी मतलब उसका आधा, हाफ, ठीक है। यहाँ पर ये पेरीमीटर हो रहा था ए प्लस बी प्लस सी, इसका हाफ बाय में 2 कर देंगे, हो गया सिंपल, ठीक है। इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, तो सेमी पेरीमीटर को एस से इंडिकेट किया जाता है। इसका फर्स्ट लेटर एस से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या करना है, आगे हीरोन्स फॉर्मूला जो लगता है, हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है, इसमें क्या हो जाता है, एरिया, इसका एरिया निकलता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकलता है हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाता है। बस इस फॉर्मूला में बैठा देना है, यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको अगर उतारना है तो आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं इसको। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। ट्रैफिक रोड के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है, ए है। यहाँ पर अब इसको क्या करते हैं, ए, इसका साइड ए है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ये मान लेते हैं सिग्नल बोर्ड, इस टाइप का जो सिग्नल बोर्ड होता है लगा हुआ, ठीक है। इस तरह का सिग्नल बोर्ड लगा हुआ रहता है स्कूल के पहले रोड के किनारे में, इसका भी ए है। तो इफ द पेरीमीटर ऑफ इफ द पेरीमीटर इज 180, मतलब इसका पेरीमीटर टोटल दिया हुआ पेरीमीटर, मान लेते हैं इस ट्रायंगल का एबीसी, इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ए प्लस ए, क्यों, क्योंकि तीनों साइड ये सेंटीमीटर इक्विलेटरल है, ए है तो तीनों ये होगा, इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये कितना ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, 3 से कट जाएगा कितना टाइम में, 60 टाइम में, ये इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है और इसका क्या निकालना है, यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, इसका सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। सिंपल है, यहाँ पर ये इसका पेरीमीटर गिवन था, तो सेमी पेरीमीटर अगर हम लिखना चाहें तो पेरीमीटर जो दिया हुआ था उसका हाफ कर देंगे। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 180 बाई 2, कट के कितना हो जाएगा 90 होगा, यहाँ पर कट के ये हो गया 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इसका यहाँ पर बैठा देना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार लिख देंगे, ठीक है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो अब यहां से ले लेते हैं इक्वल टू एस जो निकला है, एस कितना निकला, यही सेमी पेरीमीटर को ही क्या कहते हैं, एस कहते हैं। एस जो निकला 90 पुट कर देंगे, फिर एस 90 माइनस ए कितना था 60, तो तीनों सेम था ना, सेम बैठा दे। 90 में हर बार कितना माइनस करना है, 60 माइनस करना है। यहाँ माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा,
यहाँ 90 में 60 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ भी 30 आएगा और यहाँ भी आ जाएगा 30। इसका अब निकालना है रूट, ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, ये 30 क्या चाहिए हमको, पेयर ही ना चाहिए, पेयर चाहिए, रूट बाहर, रूट खत्म हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, 30 का पेयर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये देख रहे 30 का पेयर नहीं मिला तो 90 से 30 का निकाल लेंगे, 30 का निकालेंगे तो 3 इंटू 30 होता है 90। अब ये 30 पेयर मिल गया तो ये 30 और इंटू में 30 और रूट में बच गया 3। अब ये सभी क्या किसमें था, पेरीमीटर को देखेंगे सेंटीमीटर, तो ये भी जो निकलेगा इसका साइड से भी किसमें निकलेगा, सेंटीमीटर में, तो इसका एरिया किसमें जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल नहीं है अभी, 30 इंटू 30 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 इंटू 30 900 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं हट रहा है, इस जगह पे लिख देते हैं, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 3 3 जा 9, ठीक है, और 2 जीरो है, ये 3 3 जा 9 और ये 1 जीरो और 1 जीरो, यहाँ से 2 जीरो हो जाएगा और रूट अंडर 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर, एक ब्रिज है, ठीक है, ओवर ब्रिज है, जिसमें क्या कह रहा है, ट्रायंगुलर है, इस टाइप का ट्रायंगुलर होगा एरिया। उसमें क्या कह रहे हैं कि साइड ऑफ द वॉल्स 122 मीटर है, 22 मीटर और ये 120 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट इज एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, मतलब 1 ईयर में 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रेट है, ठीक है। तो कह रहे कंपनी हायर, वो कंपनी है वो हायर करता है कितना मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए लेता है वहां पर एड करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, ठीक है। तो उसको कितना रेंट पे करना होगा, हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसको इसके लिए कितना रेंट पे करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइड ऑफ, पहले इसका क्या निकालेंगे, मीटर स्क्वायर में, इसका एरिया के ऊपर दे रहा है इसका, ठीक है, रेंट दे रहा है, तो एरिया इसका निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा उसके अनुसार से आगे निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ ट्रायंगल नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल का साइड क्या है, ए मान लेते हैं, A इज इक्वल टू 122 और B 120 और C जो है 22, ठीक है, इस तरह से मान लिए। अब इसका यहाँ पर सेमी पेरीमीटर अगर निकालना चाहें, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या करेंगे, 122 प्लस 120 प्लस 22 बाय में क्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। तो यहां से ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये 2024 हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया, यहाँ से 1 और 1 2 आ गया और बाय में 2 से कटेगा, 1 टाइम में ये 3 टाइम में और ये 2 टाइम में, ये आ गया 132 मीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर यस, जो कि निकल गया यहाँ पर 132। अब यहाँ से इसको हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला पुट कर देंगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, एक बार आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसको क्या करना, पुट कर देना है, एस कितना है 132 इंटू एस माइनस ए, 132 इंटू ए कितना है 120, फिर से 132 माइनस बी कितना है 120 और फिर से 132 माइनस सी कितना है 20 है। तो यहाँ से 132 रहेगा, 132 में 122 माइनस कर देंगे 10 बचेगा, और फिर यहाँ 132 में 120 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 12 बचेगा। यहाँ से 132 में 20 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा, यहाँ से ये 112 बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। 132 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, 11 इंटू 12, इधर 12 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। और
और यहाँ से ये एस सही आया है ना, 100 200 200 हो गया। यहाँ से 22 और 22 44 है, 22 22 44, ठीक है 64, ठीक है 1 3 2 सही है। यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, ये 10 का 10 लिख सकते हैं और ये 112 को क्या लिख सकते हैं, 112 को। यहाँ से इसको पूरा छोटा में अगर तोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 56 दूना 112 होता है ना, तो 56 को तोड़ देंगे तो 7 8 56, 7 8 56 और ये 2 इस तरह से टूट गया, तो यहाँ पर ये ना हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना था, पुट किए जो है 132 में 122 120 और ये 22 यहाँ पुट करना था, तो इसमें माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 110 आएगा। और इसको अगर यहाँ फैक्टराइज करते हैं, ठीक है 132 को तोड़ दिया, 10 का 10 12 को 12, 110 को लिखेंगे क्या लिखेंगे, 11 है 110, 11 10 जो 110 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं ये 11 11 का पेयर मिल गया, ये 11 11 का पेयर 11 बाहर, ये 12 12 का पेयर 12 बाहर, 10 10 का पेयर ये 10 बाहर, ठीक है। तो 11 10 जब 12 को इंटू कर देंगे 11 से कितना आ जाएगा, 132 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नहीं लिख रहा है तो इसको यहाँ लिख देते हैं 1320 मीटर स्क्वायर, ये आया इतना इसका एरिया ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है। ये इतना आ गया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा था कि पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है, क्या कह रहा था, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर 3 मंथ का निकालना, यहाँ पर लिख देते हैं द रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन 1 ईयर इन ए ईयर ऑफ कितना मीटर स्क्वायर, यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का तो लिया है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, द रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन ए ईयर इज इक्वल टू 5000 था, 5000 ही ना गिवन है, 1 ईयर का निकाल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अब निकाल लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर ए मंथ, तो एक 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12, यहाँ पर कितना, इधर 12 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये हो गया 1 मंथ का। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कितना मंथ का, 3 मंथ का, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 बाय 12 इंटू 3 से कट जाएगा 4 टाइम में, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम कितना मीटर स्क्वायर का, ये 1320 मीटर स्क्वायर का कितना के लिए, 3 मंथ के लिए, इज इक्वल टू यहाँ से इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 बाय 4 इंटू 132 से इधर मल्टीप्लाई किया उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 3 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12 और यहाँ से 1 बच गया, 1 यहाँ पुट हो जाएगा, तो भाई यहाँ 13 कटा ना 4 टाइम में, 4 3 जा 12, 3 टाइम में 1 बच गया, यहाँ से 13 है 12 भी आता, 4 कटा 1 बच गया, ये 2 के पहले 1 लगा देते 12, ये भी 3 टाइम में और ये 0, ठीक है। अब यहाँ से ये आ जाएगा 3 0 और 1 0 4 0, ये 4 0 हो गया। अब 5 और 33 को मल्टीप्लाई करना, 5 3 जा 15 और फिर 5 3 जा 15 और 1 कितना रहेगा 16, तो ये इतना रुपए उसको कॉस्ट देना, रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है और इसको पेंट किया हुआ, पेंट करके पूरा लिखा हुआ है, जिसका साइड गिवन है 11 मीटर 6 मीटर और 15 मीटर, ठीक है। तब इसका पेंटेड एरिया फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, ठीक है, फाइंड द
फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, इसमें जो पेंट किया गया है उस जितना एरिया में पेंट किया गया है उसका एरिया फाइंड आउट करना। क्या निकालेंगे, साइड गिवन है a इज इक्वल टू 11 मीटर, b 15 मीटर, c 6 मीटर गिवन है इतना। ठीक है, अब इसका क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर दैट मीन्स s निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ नाम ले सकते हैं ABC। ABC इज इक्वल टू इसका 11 प्लस 6 प्लस 15/2 सभी को ऐड करके यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। 11 यहाँ से ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ से 11 6 15। ठीक है, 11 6 15 सही है। यहाँ से 11 और 6 17, 17 और 15 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 32। क्या आएगा, ये 1 6 7 32 2 बचेगा 1 1 और 2 3। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16। मतलब s इज इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर। अब हीरोन्स का फॉर्मूला से यहाँ पर बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट अंडर s कितना पुट करेंगे 16, s माइनस ये s 16 माइनस a 11, s माइनस b s माइनस c पुट करना है आपको, यहाँ पर आंसर निकालना। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आंसर निकल जाएगा, बहुत इजी है। आपको आंसर निकाल कर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितना आंसर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें भी एरिया ही निकालना सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ये सब सिंपल क्वेश्चन है इसलिए खुद से बनाने दे दिए। ठीक है, मैथ में खुद से भी बनाना चाहिए वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, खुद से भी बनाने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। यहाँ पर क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर टू साइड विच आर 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और इसका थर्ड साइड नहीं गिवन है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं the perimeter of triangle ABC is equal to कितना गिवन है यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर गिवन। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ABC निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मान लेंगे पहले a बराबर 18 सेंटीमीटर, b बराबर ये हो गया 18 सेंटीमीटर, बी हो गया 10 सेंटीमीटर, सी नहीं मालूम है। ठीक है, तो इधर ए बी सी पेरीमीटर है 42, ए बैठा देंगे 18, बी बैठा देंगे 10, सी नहीं मालूम 42 हो जाएगा। अब इधर 18 प्लस 10 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42, सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, सी इज इक्वल टू 42 में ये माइनस कर देंगे 28, कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर आएगा। सी निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था, एक साइड नहीं दिया हो उसको निकालना है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ब्रैकेट में s इज इक्वल टू पेरीमीटर था 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर जो कि कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 21 सेंटीमीटर। अब बाय द हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकलेगा, s माइनस s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c में पुट करना है। s कितना पुट करेंगे यहाँ पर 21। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आएगा 21, यहाँ पर 21 में a माइनस करेंगे, a कितना है 18 तो कितना बच जाएगा यहाँ 3, फिर 21 में b माइनस करेंगे कितना 10, b माइनस करेंगे 10 कितना बच जाएगा 11, फिर से यहाँ इसका 21 में c माइनस कर देंगे मतलब कितना निकला 14, कितना बच जाएगा 7। अब इसको तोड़ देंगे 21 का 3 7 21 तो ये 3 11 और 7 का पेयर मिल गया। यहाँ से 3 3 का पेयर, एगो 3 बाहर 7 7 का पेयर, एक 7 बाहर बच गया रूट में 11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 7 3 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से कर जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आगे जो है 5, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर अपने फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ में फिर इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और घर बैठे अपने ही मोबाइल से सब पढ़ सके, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसका साइड नहीं गिवन है, ठीक है, बट इसका साइड का रेशियो गिवन है, ठीक है। कितना है यहाँ पर, इसको लेट कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, इसका रेशियो है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन कर रहा है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया हुआ 540 सेंटीमीटर। तब इसका क्या निकालना बोल रहा है, एरिया, ठीक है। यहाँ पर ए और ए बी सी मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ए को 12x, बी को 17x और सी को 25x, ठीक है। तो यहाँ से इसका पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी सी इधर होता ना, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से ए पुट कर देंगे 12x, बी पुट करेंगे 17x और सी पुट कर देंगे 25x इज इक्वल टू 540। दोनों सभी को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 540x आ जाएगा, 54x आ जाएगा। इधर है 540, 54 वन टाइम एक जीरो बच गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ से ए बी सी निकाल देंगे, निकल जाएगा ना, इसका बस एरिया निकालना है। ए बी सी निकाल देंगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, x का वैल्यू आ गया x, ए कितना था 12x, x के जगह पर कितना 10, ये कितना आ गया 12 10 या 120। इसी तरह से b 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 170। c कितना था 25x, x के जगह पर 10 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250, सभी सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर तीनों साइड निकल गया। एक साइड कितना निकला 120, दूसरा 170, तीसरा 250, ठीक है, सभी सेंटीमीटर में निकल गया। अब ये सेंटीमीटर में सभी साइड पता हो गया तो इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। यहाँ पर सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू 540 दिया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, s निकल जाएगा, ठीक है। और फिर हीरोन्स फॉर्मूला से इसको एरिया निकाल लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर सभी क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर, ये 5 था, क्वेश्चन नंबर वाइज क्वेश्चन नंबर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना आंसर आता है, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।